नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए साल 2026 में 10 प्रोजेक्ट से चमके यूपी गंगा और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से टाइम बचेगा। वाराणसी में भगवान शिव थीम वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम चालू होगा। चुनाव आयोग ने तीसरी बार टाली यूपी में SIR ड्राफ्ट पब्लिश करने की तारीख, हटाए जा सकते हैं। 18% से अधिक नाम मतदाता सूची का ड्राफ्ट 6 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में सिंडिकेट ने 4 तरीके से कमाए 2,800 करोड़। सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दायर। ईडी बोली चैतन्य बघेल, लखमा टुटेजा और सौम्या चौरसिया ने की अवैध कमाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से 8 लोगों की मौत, सरकार ने सिर्फ 3 की पुष्टि की। 111 मरीज अस्पताल में भर्ती। टॉयलेट के नीचे मेन लाइन में लीकेज मिला। 2 अफसर निलंबित और 1 बर्खास्त। जांच समिति बनाई। 100 मिलीग्राम से ज्यादा वाली निमेसुलाइड दवा बनाने बेचने पर बैन। बुखार दर्द में तेजी से राहत देती है, लेकिन ज्यादा डोज से लिवर को खतरा। जिंदा रहने के लिए ISIS जैसा संगठन बनाएं। हिंदू युवा यति नरसिंहानंद गिरी के भड़काऊ बयान से मचा बवाल। बोले, अब इसी तरह के संगठन ही हिंदुओं को बचा सकते हैं, वरना तो हिंदू बिल्कुल मरने को तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश में नए साल पर भीषण ठंड का अलर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बारिश की संभावना, जबकि काशी प्रयागराज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के तहत अब गांव वालों भी आतंकियों से लड़ेंगे। आर्मी ने चेनाब घाटी के ऊपरी इलाकों के 17 गांवों से 150 विलेज डिफेंस गार्ड्स को दी ट्रेनिंग। इनमें महिला स्वयंसेवक भी शामिल। झारखंड में नए साल से पहले युवाओं को मिली बड़ी सौगात। CGL सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया। नियुक्ति पत्र 10 साल से चल रही थी चयन प्रक्रिया। प्रयागराज में 3 जनवरी से महाकुंभ की तर्ज पर शुरू हो रहा माघ मेला। पहली बार माघ मेले में आया किन्नर अखाड़ा। महामंडलेश्वर कल्याणी ने गीत गाए। अरावली केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। पहले 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन को मंजूरी दी थी। अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। भारतीय घरों में देश की GDP से ज्यादा का सोना। 34,600 टन गोल्ड की कीमत 450 करोड़। वहीं देश की GDP 370 करोड़। एक्सपर्ट बोले, यह सिर्फ निवेश नहीं, सुरक्षा और भरोसा है। पूर्व सैनिकों का नौकरी में कोटा 25%, लेकिन भर्ती सिर्फ 1.9%। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में उठाए अहम मुद्दे। बोले, रिटायर सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा, तय सुविधाएं और रोजगार भी नहीं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित। 3 दिनों तक नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन। 11 मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। कहा, आंदोलन के बाद भी शासन ने मुख्य मांगों पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई तो प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। बेस किचन को बंद करने की तैयारी में रेलवे यात्रियों को अब क्लाउड किचन से भी खाना ऑर्डर करने का विकल्प मिलेगा, जिसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं होगी। यह कदम खाने की गुणवत्ता सुधारने और जवाबदेही तय करने के लिए उठाया गया है। नया साल का जश्न। अयोध्या काशी में 2 किलोमीटर लंबी लाइन बांके बिहारी न आने की अपील। खाटू श्याम के दर्शन 2 घंटे में। ओंकारेश्वर के VIP दर्शन बंद। उदयपुर में होटल का किराया 4 गुना तक बढ़ा। जैसलमेर फोर्ट में पैर रखने की जगह नहीं। इंडियन आर्मी और एयर फोर्स की बढ़ेगी क्षमता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने तीनों सेनाओं के लिए 69,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को दी मंजूरी। इसके तहत पुराने हथियारों का अपग्रेड, नए आधुनिक हथियारों की खरीद और स्वदेशी विकास होगा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाले नए कानून रामजी से राज्य को 17,000 करोड़ का होगा। फायदा यूपी, महाराष्ट्र और बिहार सबसे बड़े गेनर्स हो सकते हैं। सामान्य राज्यों में खर्च का बंटवारा 60% केंद्र और 40% राज्य के बीच होगा। नए साल में बिहार यूपी की लाखों महिलाओं को लगेगा बड़ा झटका। दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना में होगा बड़ा बदलाव। अब DTC बस में फ्री यात्रा के लिए आधार जरूरी। 2026 में लॉन्च होंगे 3 नए स्मार्ट कार्ड। दिल्ली की निवासी महिलाओं को ही मिलेगी खास सुविधा।
बिहार की नीतीश मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार, नए साल में 10 नए मंत्री बनेंगे। जेडीयू से 6 और भाजपा से 4 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। अभी सरकार में 26 मंत्री हैं। नियम के मुताबिक अधिक से अधिक 36 मंत्री हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इस दौरान जनसभा को भी किया संबोधित। बोले, असम जैसे पूरे देश से घुसपैठिए भगाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ ने असम को भारत में बनाए रखने के लिए नेहरू को मजबूर किया। ब्रह्मोस का सटीक निशाना नूर खान एयरबेस पर तबाही, ऑपरेशन सिंदूर पर 7 महीने बाद पाक ने कबूले कई सच। उप प्रधानमंत्री इशाक डार बोले, नूर खान एयरबेस में भारत ने 80 ड्रोन दागे थे। इस हमले में कई सैनिक घायल हुए थे और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा था। राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से जताई आपत्ति। बोले, आपने गलत किया। पूर्व सीएम ने मोदी की आडवाणी के सामने जमीन पर बैठे तस्वीर शेयर की थी। कैंसर के इलाज में नई उम्मीद, वैज्ञानिकों ने खोजा पौधों से एंटी कैंसर दवा का फॉर्मूला। टीम ने 2 एंजाइमों की पहचान की जो अणुओं को उनके अंतिम रूप में आकार देने और मोड़ने का काम करते हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप जारी। एमपी झारखंड में 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा तापमान। यूपी में तेज सर्दी के असर के चलते 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद। दिल्ली में छाया घना कोहरा, एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर। दिल्ली में राहुल गांधी के पड़ोसी होंगे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। मकर संक्रांति के बाद करेंगे गृह प्रवेश। नबीन को राजधानी के मशहूर लुटियंस जोन में 9 सुनहरी बाग रोड पर सरकारी बंगला अलॉट किया गया है। कोडीन युक्त कफ सिर्फ मामले में यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एफएसडीए ने ध्वस्त की पैरेलल सप्लाई चेन। 700 करोड़ से अधिक की संदिग्ध आपूर्ति का हुआ खुलासा। आईएसआई से लेकर चीन तक सभी ताकतें भारत विरोधी बांग्लादेश के हालात पर। असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की चिंता। बोले, बांग्लादेश में जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन साथ ही हमें अपने देश में हो रहा है उसे भूलना नहीं चाहिए। देश भर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन को पर्यटन नगरी मनाली पहुंच रहे टूरिस्ट अपने साथ हथियार नहीं ला सकेंगे। डीसी कुल्लू ने जारी किए आदेश। 2 जनवरी तक लागू रहेंगे। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में चाइनीज बताकर त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हुई एंट्री। बोले, नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। बीजेपी के नेतृत्व ने इसे नॉर्मल बनाया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की जमकर हो रही ट्रोलिंग। बोले, विपक्षी पार्टियों में परिवार के लोग प्रदेश अध्यक्ष। वहीं सपा ने खोली पोल। कहा, सत्ताधारी किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी न करें। नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। स्पर्श दर्शन और प्रोटोकॉल पर रोक। ड्रोन से हो रही मॉनिटरिंग। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मंदिर जाने वाले रास्तों पर किसी भी वाहन को आने जाने की अनुमति नहीं। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस में मचा घमासान। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के उनके फैसलों को सही ठहराया। यूपी में भीषण ठंड के चलते 12वीं तक स्कूल कॉलेज बंद। 30 जिलों में छाया घना कोहरा, धूप के आसार नहीं। नए साल में और बिगड़ेगा मौसम। पूरे देश भर में नए साल 2026 की शुरुआत से ही लागू होगा। 2 पहिया वाहनों का सख्त नियम अब हर स्कूटर और मोटरसाइकिल में मिलेगा। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS का सुरक्षा कवच। नए वाहन के साथ 2 BIS प्रमाणित हेलमेट देना भी होगा। जरूरी भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड डील से मिलेगी बड़ी राहत। 2026 से 100% टैरिफ हो जाएगा 0। इस व्यापार समझौते से मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम उत्पादों और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक ने किया दावा। कहा, कश्मीर में आतंकी गतिविधि वजह बनेगी। दोनों देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई। काशी से कटरा तक, अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक नए साल पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए लगा भक्तों का तांता। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर लगी 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। वहीं जयपुर में 7,000 वाला रूम 24,000 में मिल रहा। श्रीनाथ जी मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं। खाटू श्याम जी में दर्शनों के लिए लगी लंबी कतारें।
यूपी में नाबालिग वाहन चलाते मिले तो अभिभावक पर दर्ज होगा, मुकदमा कटेगा, 25,000 का चालान। यह कदम नाबालिगों और अकुशल चालकों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।